आपको बता दें कि अपने निवास कल्याणपुर बिठूर रोड पर स्थित केडीए हाइट्स में पहुंचे पीसीएस परीक्षा को पास करने के बाद अजितेश कुमार जेल अधीक्षक बने। परिवारजनों एवं सोसाइटी के लोगों की भीड़ उनको बधाई देने के लिए उमड़ पड़ी थी। बताते चले कि कम समय में तैयारी में जेल में अधीक्षक बनने अजितेश कुमार ने लगातार दूसरी बार पीसीएस परीक्षा को सफलता से प्राप्त किया है। किसी भी तैयारी को करने से पहले किसी भी एग्ज़ाम की आपको पहले पैटर्न पे फोकस करना चाहिए कि पैटर्न और एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है। तो लकीली अब ऐसा है कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी के साथ अलाइंड है। मतलब यूपीएससी का जो पैटर्न है जीएस1 मतलब मेंस का पैटर्न देखा जाए, प्रीलिम्स तो ऑल इन ऑल सेम ही है। मेंस में जीएस1 जीएस2 जीएस3 जीएस4 उसमें भी है, यूपीएससी में भी और इसमें भी है, और एक ऑप्शनल है। ये पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जब तैयारी में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए, आप एक बार सिलेबस लेके बैठो और किसी की ना सुनिए, अपना सिलेबस उठाइए, हर पॉइंट पे टॉपिक तैयार करिए। और कुछ बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, आपको वो तो करनी ही है जब तैयारी शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल सबको ही पता है जो तैयारी में है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत, वो इंडियन पॉलिटी के लिए है, राजनीति। और राजीव अहीर जो मैंने प्रेफर करी थी वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस है। और करंट अफेयर्स काफ़ी कुछ आपको करंट अफेयर्स पे ही रिलाई करना होता है। उसके लिए जो मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी करी है तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस पेपर था उसको रेफ़र किया था, और ऑनलाइन कंटेंट को भी। और इसके अलावा आपको बाकी चीज़ों के लिए बुक्स वगैरह आपको किसी भी वेबसाइट पे किसी भी जगह आपको रेफ़र हो जाएंगी। ये कुछ बेसिक बुक्स हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ये बुक्स कंप्लीट करनी होंगी बिना कुछ सोचे। मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको पढ़ाई करनी होगी, ना कि कंपटीशन की तैयारी। जब ये बुक पढ़ते हैं आप, जब एक बार ये बुक आप कर लेते हैं, आपके पास बेसिक कंटेंट आ जाता है, आप समझने लगते हैं कि इंडियन पॉलिटी क्या कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तब आप मेंस के सिलेबस पे आते हैं, उसके पॉइंट्स उठाते हैं। और उसमें आपको अपने नोट्स मेकिंग पे फोकस करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कंटेंट पड़े हुए हैं, सिलेक्टेड लोगों के कंटेंट्स पड़े हुए हैं। मैंने उसमें उसकी हेल्प ली थी। मैंने अपने एसे राइटिंग पे, और एसे राइटिंग का भी एक एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का, ऐसे के लिए मैंने यूपीएससी में 2017 में जो टॉपर थे अनुदीप, उनके नोट्स खरीदे थे और उनके ही जो पॉइंट्स थे ऐसे कैसे अच्छा लिखें उसको ही रेफ़र किया था अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम में। और यूपीएससी में जो अलग है सबसे वो ये है कि हिंदी का 150 नंबर का एक पेपर होता है, मतलब हिंदी के नंबर काउंट होते हैं। तो बीइंग फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड जो तैयारी का है, और इसके अलावा यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया था, तो हिंदी के लिए मैंने 2018 में थोड़ी गलती करी थी कि मैंने हिंदी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। बट इस बार मैंने प्रॉपर नोट्स मेकिंग करके लेटर राइटिंग, हिंदी में जो भी पार्ट्स हैं, गद्यांश पद्यांश, लेटर राइटिंग और मुहावरे और व्याकरण, वो सब मैंने अलग से पढ़ाई करी थी। मुझे याद है जब मैं उसकी रिवीजन करता था तो इनको बैठा के अपनी मम्मी को सुनाता था कि आप सुनो, मैं याद किया है मैंने। तो वो बार बार आप जैसे बच्चों की तरह हिंदी रिवाइज़ करते हैं वैसे आप करिए तो याद हो जाता है। और उसका मुझे लगता है कि गेन हुआ होगा इस बार मार्क्स जब आएंगे, कि हिंदी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो लास्ट स्टेप है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो अपनी पर्सनैलिटी पे अगर आप वर्क करते हैं, थोड़ा आप कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेकर, आपका बैठने का पोस्चर और आपका बात करने का पोस्चर, आंखों में आंखें मिला के बात, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं रादर देन अदर थिंग्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जब तैयारी करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी डेवलप होती है, बस आप उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है, नथिंग मोर। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए उत्कर्ष अकेडमी में क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो उसका भी हेल्प मिला मुझे याद है कि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरा एसएससी जब क्लियर हो गया उसके बाद भी करीब ज्वाइनिंग आने में उस साल 1-1.5 साल लग गया था। तो तब मैं घर पे ही था। तो फिर मुझे याद है कि मुझे किसी ने बुक बताई कि यार डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू की, उसको पढ़ो, अभी फ्री टाइम है, थोड़ा इंडिया के बारे में उसमें नॉलेज जानो। उसको पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री और इन सब में मुझे एक इंटरेस्ट आया कि नहीं यार इसको और पढ़ना चाहिए। और वो एक बार कीड़ा दिमाग में आ गया कि मुझे पढ़ना चाहिए ये चीज़ें। देखिए, एक बात बताएं आपको, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें। माँ बाप तो पैसा लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसमें अपने बच्चे की मेहनत होती है। आज जो भी कुछ हुआ है वो उसकी स्वयं की मेहनत है। और मतलब हर समय अपने वसूल पे कायम रहे, कहीं किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रही, कहीं इधर उधर नहीं भटके, अपने लक्ष्य में पहुँचे। मुझे अच्छा लग रहा है। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरीके से उनको आगे शिक्षा करनी चाहिए सफलताएं प्राप्त करने के लिए, जिससे उनके माँ बाप को खुशी हो? देखिए, मैं खुद में एक टीचर हूँ और मुझे ये समझ आती है कि बच्चों को ज़्यादा दोस्ती में और ज़्यादा इधर उधर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चों के भविष्य पे असर आता है। वो तरह तरह की बातें जानते हैं और सब कुछ उनके अपने उसके हो।
बहुत गुड फील हो रहा है और बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे दोनों कामयाब हैं, अच्छा लगता है। सर, आप अधिकारी पोस्ट में रहे हैं, वन विभाग से रहे हैं आप, तो किस तरीके की आपने थोड़ा सा अपने पुत्र को अपना मोटिवेट करते रहे हैं, किस तरीके से उनकी तैयारियों में सहयोग बने आप? नौकरी ज़्यादा मेरा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान था। मैं जब घर पर रहता था बच्चों की पढ़ाई लिखाई जरूर देखता था और जितनी मदद हो सकती थी छोटे क्लासों में मदद करने के लिए वो मदद करता रहता था मैं। आज आने वाली युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब उनके पुत्र इस तरीके से सफलताएं मिलती हैं तो माँ बाप का एक प्रसन्नता होती है, क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ियों के लिए? अगर टारगेट बनाया है तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए आप, या तो टारगेट ना बनाइए, बिखरते रहिए, चलते रहिए। अगर टारगेट बना लिया कि हमें यहाँ पहुँचना है तो उसके लिए आपको हर तरह से प्रयास करना पड़ेगा, तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जो टारगेट बनाते हैं लोग पहुँचते हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा बच्चा। औरैया में जिला बचत अधिकारी के पद पर तैनात अजितेश कुमार ने 2018 में भी सफलता प्राप्त की थी। अजितेश मिश्रा ने नोएडा स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया था। जेल अधीक्षक बने अजितेश कुमार पीसीएस परीक्षा 2021 में रिजल्ट में नाम आने के बाद देर रात जब अपने निवास कल्याणपुर स्थित केडीए हाइट्स पहुंचे तो उनके रिश्तेदारों का तांता उनको बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा था। सोसाइटी वालों की भीड़ भी उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच गई है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज। सवाल आपके, आवाज हमारी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।